हेलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, जो एसएससी जेई या यूपीआरएनएल जेई या यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर्स फॉर 50 मीटर इन ए 5 सेकेंड इंटरवल एंड कवर्स 700 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड इंटरवल्स। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार का, इसमें क्या बताना है, इस कार की एक्सेलरेशन बतानी है। ठीक है, क्या बताना है, एक्सेलरेशन। तो आपको पता है फॉर्मूला, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, फर्स्ट 450 मीटर। ठीक है, टाइम कितना है, 5 सेकेंड फर्स्ट राउंड के अंदर, कि 5 में प्लस हाफ ए टी कितना हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हम ये बनाएंगे। सेकंड, एफ बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर में जो एस हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 700 प्लस 450 पुट करके जो टाइम हो जाएगा टी वो कितना हो जाएगा, डबल में 10। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन बच जाएगी। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपके पास ए यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर इज यूज्ड इन द हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ, जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर होता है, कंसेप्ट ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर, ठीक है, वो किसके केस में होता है, उसमें हीट ट्रांसफर किस केस में होता है, उस इसको यू से डिनोट करते हैं। इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है दोनों में होता है, कन्वेक्शन और कंडक्शन के अंदर। ठीक है, जो थर्मल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इसके जो होता है वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन प्लांट इज इंक्रीज्ड बाय द फ्लूइड। जो थर्मल एफिशिएंसी होती है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन यानी कि ब्रांडेड साइकिल की, ठीक है, वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं हम किसके द्वारा, रीजनरेटर के द्वारा। अगर हम इसकी थर्मल एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, इंटरकूलिंग और रीजनरेटर और रीहीटिंग। ठीक है, एफिशिएंसी सिर्फ हम जो थर्मल एफिशिएंसी है वो क्या है, रीजनरेटर द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम डब्ल्यू नेट की बात करें, टोटल नेट, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटर कूलिंग के द्वारा और रीहीटिंग के द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो रीजनरेटर होता है उसमें जो वर्क नेट होता है टोटल वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो ब्रांडेड साइकिल उसका होता है उसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोडक्शन ऑफ ए फ्लैट वर्टिकल सरफेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए वर्क पीस इज कॉल्ड। जो वर्क पीस पे हम बात करते हैं, जो गैंग मिलिंग होती है, गैंग मिलिंग, ठीक है, उस पर क्या होता है, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सभी सरफेसेस की क्या होती है, मिलिंग होती है। ठीक है, उस पर 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, कटर लगे होते हैं, मिलिंग कटर। अगर हम स्ट्रेडल मिलिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है, वर्टिकल सरफेस के ऊपर इसके दोनों साइड पे वर्क पीस के क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं। अगर फोम मिलिंग की बात करें तो क्या होता है, इरेगुलर सरफेस के लिए यूज़ की जाती है। तो इसका जो फोम जो कटर होता है, फोम मिल होती है, मिलिंग कटर होता है, कुछ इस टाइप का होता है। एंड मिलिंग की बात करें उसकी क्या होते हैं, जो एंड साइड्स होती है उसमें एंड मिलिंग यूज़ की जाती है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेडल मिलिंग। नेक्स्ट है, व्हेन टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन एक्ट्स ऑन ए बॉडी दे कंस्टिट्यूट ऑफ। जब दो इक्वल और अपोजिट और पैरेलल फोर्स और डिफरेंट लाइन पे एक्शन पे एक्ट करते हैं, वो तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, कपल। क्या कहलाएगा, कपल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर टीडीएस इक्वेशन। टीडीएस इक्वेशन के लिए इसमें से
कौन सा एक्सप्रेशन सही है? तो आपको पता है DH बराबर TU प्लस PTV। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि एंथैल्पी जो होती है वो किसका सम होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम का। नेक्स्ट है न्यूटन्स विस्कोसिटी इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू म्यू DU बाय DY। द कोफिशिएंट म्यू इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ, क्या होता है? किसका कोफिशिएंट होता है? म्यू। ये क्या होता है? विस्कोसिटी होता है, चाहे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी हो। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट इफेक्ट डज द लो कटिंग स्पीड हैव ऑन द कार्बाइड टूल या वर्कपीस। ठीक है, कार्बाइड अगर टूल या वर्कपीस है और उसकी क्या है स्पीड, कटिंग स्पीड है वो क्या है? लो है, तो उसकी टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसकी जो टूल लाइफ हो जाती है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, रिड्यूस टूल लाइफ। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला होता है VT की पावर N इज इक्वल टू C, यानी कि V क्या है इसकी कटिंग स्पीड, T उसकी टूल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव बाय। जो वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चिल्स और पैडिंग। ठीक है, अगर हम सपोर्ट कोर को सपोर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? चैपलेट्स। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव बाय यूजिंग चिल्स एंड पैडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच साइकिल इज द मोस्ट प्रिफर्ड इन गैस टर्बाइन। विच साइकिल इज मोस्ट प्रिफर्ड इन गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन के अंदर कौन सा साइकिल यूज़ किया जाता है? कौन सा साइकिल यूज़ किया जाता है? वह है ब्रेटोन साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल जो पेट्रोल इंजन के अंदर यूज़ किया जाता है, डीजल साइकिल जो डीजल के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है? दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर। ठीक है, तो गैस टर्बाइन में रेनॉल्ट साइकिल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन पावर प्लांट फंक्शन ऑफ एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर का काम क्या होता है? एयर को क्या करता है? गर्म करना, यानी कि उसको थोड़ा सा प्रीहीट करना। टू राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर C, टू राइज टेम्परेचर ऑफ एंटी एयर, जिससे कि हमारा जो फ्यूल है वो ईजिली से बर्न हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टर्बाइन एंड ए पंप। अगर स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन की कितनी होती है? N/P H की पावर 5/4, और पंप की कितनी होती है? N/Q H की पावर 3/4। तो पहले किसकी पूछी है? टर्बाइन की, यानी कि N/P H की पावर 5/4 और N/Q H की पावर 3/4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है कंसिडर द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़। इसमें बताने कि इनमें कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है? जो इंडिपेंडेंट होती है मास। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये चारों की चारों क्या है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 5 4 ये क्या है? चार की चार इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रोक ऑफ इंजन। जो स्ट्रोक होता है इंजन का वो क्या है? वो क्या होती है? स्ट्रोक ऑफ इंजन का क्या होता है? इसका डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ टूल अलोंग फेस नोन एज। जो टूल के वेलोसिटी होती है ऑफ टूल की किसके अलोंग फेस, उसको बोलते हैं चिप वेलोसिटी। ठीक है, अगर वर्क पीस के अलोंग बोलता तो क्या होती? कटिंग वेलोसिटी होती। ठीक है, नेक्स्ट है द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड का ऑन ए इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड। जो रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर है, ठीक है, तो क्या अप ट्रस्ट भी हो सकता है और
बायोरेंसी भी हो सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर तो नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेटल मोल्ड्स आर यूज्ड। मेटल मोल्ड्स किस किस में यूज़ किया जाता है, तो किस में यूज़ किया जाता है, वो क्या जाता है डाई कास्टिंग प्रोसेस के लिए मेटल मोल्ड्स का यूज़ किया जाता है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल की इज द फंक्शन। थर्मल एफिशिएंसी ऑटो साइकिल किसके ऊपर किसका फंक्शन है, तो किसका होता है कंप्रेशन रेशो यानी कि आर और स्पेसिफिक हीट यानी कि गामा, ठीक है। किसका फंक्शन होता है कंप्रेशन रेशो आर और स्पेसिफिक हीट रेशो, ठीक है, गामा। जो कंप्रेशन रेशो होते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला एफिशिएंसी का 1 - 1/r की पावर गामा -1 यानी कि कंप्रेशन रेशो और स्पेसिफिक हीट रेशो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इज द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ थ्रेड की। जो उसकी टॉप सरफेस होती है वो क्या होती है थ्रेड्स की, वो कौन सी होती है, होती है क्रिस्ट, होता है इसमें क्रिस्ट। ये जो होती है इसको बोलते हैं हम क्रिस्ट, और ये जो सरफेस है यहाँ है इसको बोलते हैं हम रूट। जो टॉप सरफेस होगी उसको क्या बोलते हैं क्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम को एफिशिएंसी फॉर ए सिंगल स्टेज प्योर इम्पल्स ब्लेडिंग विथ नोजल एंगल अल्फ़ा। अगर हम नोजल एंगल अल्फ़ा के साथ इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी देखिए तो क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कॉस का स्क्वायर अल्फ़ा विथ नोजल एंगल। अगर उसने कहा होता कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन की, तो क्या होती है खाली कॉस अल्फ़ा बाय 2, लेकिन विद नोजल के साथ क्या हो जाएगी कोस का स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द होल इन द बॉटम ऑफ वॉश वेसल इस एज एग्जाम्पल हो। जो वॉश वेसल होता है उसमें जो फ्लो होता है वाटर का वो क्या होता है, वो होता है फ्री वोर्टेक्स फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द फ्रिक्शनल फोर्स। दो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसमें से किसके अंदर होगा फ्रिक्शनल फोर्स कब होगा, जब वो कॉन्टैक्ट में होगी यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स। इनके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द फिक्स पॉइंट्स फॉर सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, सेल्सियस टेम्परेचर के लिए वो क्या होता है आइस पे भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आइस एंड स्टीम पॉइंट्स एज 0 and 100 डिग्री सेल्सियस respectively. Okay, thank you.